हेलो गाइस, माय नेम इज़ कुलदीप। वेलकम टू राइजिंग बुल्स एकेडमी। बहुत दिनों से मैं स्टॉक मार्केट के एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाने का सोच रहा था, बट ड्यू टू अदर एक्टिविटीज आई डिडंट गेट टाइम टू रिकॉर्ड इट। सो फाइनली दिस वीकेंड मैंने एक नेक्स्ट वीक के मार्केट के एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बनाया है। एंड जिसमें मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी एंड सम अदर स्टॉक ऑन द बाइंग साइड एंड द सेलिंग साइड से उनका एनालिसिस कर किया है। तो I hope you guys will like this video. So let's start. Hello friends, let's start with the Nifty first. If you see the Nifty daily chart, तो यहाँ पे आपको एक complete ऐसे चैनल दिखाई देगा जहाँ पे निफ्टी फ्रॉम लास्ट 1.5 मंथ से ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये आपका चैनल का अपर बैंड देखोगे तो दैट इज एट 15,900 एंड जो उसका लोअर बैंड है दैट इज एट 15,630। तो इसी चैनल में वो ट्रेड कर रहा है एंड अनटिल एंड अनलेस इट गिव्स द ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड। एक तो वो ऊपर ब्रेकआउट देगा तो इट कैन गो अप, वो अब जाते टाइम वैसे वो ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा एंड ऊपर जाएगा। ठीक है, सेम इन ऑन द लोअर साइड, जैसे सपोर्ट को ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा एंड देन नीचे जाएगा। तो अपने फॉर नाउ वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द लॉन्गर टाइम फ्रेम। ओके, सो इफ यू सी द 1 आवर चार्ट फॉर लास्ट फ्राइडे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि निफ्टी अभी जो ट्रेंड कर रहा है दैट इज एट रेजिस्टेंस लेवल एंड फ्राइडे को ही उसने जस्ट रेजिस्टेंस को टच किया और वहां से वो भी रिवर्स आ रहा है। तो रिवर्स आ रहा है दैट इंडिकेट्स कि अभी ये नीचे जाएगा, उसका जो सपोर्ट है वहां तक। बट वी हैव टू take our action trade depending on the how nifty behaves. Okay, so if you for the Monday, for Monday we have to prepare on the selling side. Okay, so if you draw support, immediate support, then this is our first target and this will be our second target. Okay, तो फर्स्ट जैसे ही वो मंडे को ओपन होता है तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन वी हैव टू इनिशिएट अवर ट्रेड। तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल गो डाउन and accordingly we can buy put call. Okay, so that's it for nifty. So let's begin with the bank nifty. तो bank nifty में if you see the 1 hour chart for bank nifty for last Friday, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो कैंडल दिख रही है, दिस इज 1 hour चार्ट एंड ये जो कैंडल दिख रही है दैट इंडिकेट्स इट्स अ बाइंग प्रेशर। ओके, तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर बन रहा था एंड इमीडिएटली आपने उसका रिजल्ट भी देखा है कि जैसे बाइंग प्रेशर बना तो वहां से वो थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी ऐसे ऊपर गया। तो ये कौन सा कैंडल है, दैट इज हैमर। हैमर कब फॉर्म होता है, when the stock is in downtrend and if hammer forms at the end of the trend and after forming the hammer stock get reverse. Okay, तो यहाँ पे आप वैसे ही देख सकते हो, इस हैमर को वैसे पढ़ सकते हो। पहले ये बैंक निफ्टी से डाउन ट्रेंड में था एंड उसके बाद ये यहाँ पे एक हैमर फॉर्म किया एंड उससे ये अभी ऊपर जा रहा है। अब फॉर मंडे वी हैव टू प्रिपेयर इट ऑन द बाइंग साइड। अब बाइंग साइड से अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपका जो इमीडिएट टारगेट है, दिस विल बी योर इमीडिएट टारगेट दैट इज फॉर 35,290 एंड अगर वो नीचे जाता है तो दिस इज योर सपोर्ट। सो वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम बोथ साइड। अगर ये ऊपर जाता है, मतलब अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर इन सिंक एंड अगर ऊपर जाता है तो दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। अगर वो नीचे जा रहा है तो दिस इज योर इमीडिएट a downside ka target and accordingly you can initiate the trade, but just wait for the price action and then only you can initiate. यहाँ पे जो हैमर फॉर्म हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स आर हेवी देन सेलर, सो अपने आप ये प्राइस ऊपर चला गया। अब ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये दिस विल बी योर, सो यहाँ तक वो जा सकता है बट वी हैव टू टेक अवर ट्रेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन. So our next stock is Bajaj Finance. So let's start with Bajaj Finance. If you see the Bajaj Finance hourly chart, तो यहाँ पे एक buying
प्रेशर दिख रहा था यहाँ पे, उसने इसका जो रेजिस्टेंस था दैट इज दिस, इफ यू ड्रॉ अ लाइन, एग्जैक्ट लाइन फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे दिख रहा है कि उसने अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है एंड उसको रीटेस्ट भी किया है, एंड आफ्टर रीटेस्ट इट विल गो अप। और सेकेंड चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे, इट हैज फॉर्म अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ये इसका पोल है एंड ये उसका फ्लैग है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीक इट विल अगेन गिव अ ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड, ठीक है। तो ये अभी पोल एंड फ्लैग पैटर्न एग्जैक्टली फॉर्म हुआ है। तो जैसे ये यहाँ से इसको, ये जो उसका फ्लैग है, इसको ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट देगा वो, तो वहां पे हमको अपनी बाइंग की पोजीशन इनिशिएट करनी है। ओके, सो यहाँ पे एक गुड अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और अगर आपका इमीडिएट अगर टारगेट पूछते हो तो दिस इज योर इमीडिएट टारगेट, बिकॉज दिस इज ऑल टाइम हाई, सो वी डोंट हैव डेटा, एंड द सेकेंड इज दिस वन। ओके, सो तो यहाँ से ब्रेक होके ऊपर जाता है तो 6285 इज योर फर्स्ट टारगेट, एंड देन 6340 के अराउंड योर सेकेंड टारगेट। ओके, so let's move to the Hero MotoCorp. So Hero MotoCorp में if you see, तो यहाँ पे भी उसने symmetrical triangle form किया है on our weekly chart and it is ready to give a breakout. So अगर ये breakout देता है तो this is your first target, and अगर ये selling side पे जाता है तो यहाँ पे this is your on the selling side this is your first target. Okay, so अगर RSI को देखते हो तो यहाँ पे जो ऐसे वो ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे उसका RSI उसने 40 जो उसका लोअर बैंड था उसको ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर गया, अब ये इसने रीटेस्ट किया एंड अब ये ऊपर जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हीरो मोटर कॉर्प विल गो अप ऑन मंडे सेशन। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू कैन इनिशिएट योर ट्रेड। So let's move to the next, that is ITC. तो ITC if you see a one day chart, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ITC ने एक ब्रेकआउट दिया है एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल गो डाउन अप। सो हियर एज वेल RSI ने भी उसके ब्रेकआउट दिया है। तो अब ये आप मतलब आपका ट्रेडिंग कैसे, मतलब आपका ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, अगर यहाँ से हम इसका जो रेजिस्टेंस था उसका ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, तो ये ऐसे एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन बन रहा है एंड इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। इफ यू सी हियर, इसने विद ह्यूज वॉल्यूम इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अब ये ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? सो कोई भी अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो इट हैज टू रीटेस्ट इट एंड देन ओनली इट कैन गो अप। सो अभी आईटीसी ने यहाँ से ब्रेक किया है तो ये ऊपर जाएगा, बट इट हैज टू रीटेस्ट दिस ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करने के लिए उसको नीचे आना ही है। तो वो नीचे कहाँ तक आ सकता है? ये उसका जो 2208 सॉरी 9 एंड 10, इसका जो इसके बीच अगर वो नीचे आता है तो यहाँ पे आपको, और यहाँ से इमीडिएटली बाय नहीं करना है, तो यहाँ से आपको अगर इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखता है और यहाँ से वो रिवर्स होने को लगता है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू buy it. Okay, so but ITC ने yes it has given a breakout, so accordingly you can take your trade for next week, but most probably it will retest first and then it will go up. So upper side से अगर जाता है वो तो reverse होके, तो this is your तो yeah, this is your first target, and your immediate second target is this one. Okay, so first target is 250 and second target is 219. Okay, so just keep an eye on this stock. So just after retest you can initiate your trade. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, विप्रो। तो अगर विप्रो का आप डेली चार्ट देखोगे तो इसने लास्ट टू लास्ट वीक में ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे आरएसआई देखोगे तो ये इसने ब्रेकआउट दिया था, नीचे आया, उसने रीटेस्ट किया, अब ये ऊपर जा रहा है। अब ये यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम भी आप चेक कर सकते हो, तो बाइंग वॉल्यूम इज ऑल्सो हाई। सो यहाँ पे ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसका जो उसका रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, यहाँ से नीचे आके उसने रीटेस्ट किया, आरएसआई ने भी यहाँ पे रीटेस्ट किया, अब ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे लास्ट कपल ऑफ सेशन में बढ़ रहा है। अब ये दिस इज ऑल टाइम हाई फॉर
विप्रो, तो अब वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाएगा, बट इफ यू सी द प्रीवियस डेटा एंड हियर आई हैव जस्ट ड्रॉन वन ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे ये दो पॉइंट को टच करके मैंने ट्रेंड लाइन निकाली है फॉर विप्रो, ये दिस वन एंड दिस वन। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन, तो दिस विल बी the target for Wipro, that is 635 to 40 के बीच में। तो ऐसे ये ऊपर जाके यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वो एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और यहाँ से आपको एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, तो यहाँ से वो नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। बट फॉर नाउ अभी ये ऊपर जा रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 640 635 640 के बीच में यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, सो let's move to the next. So next is ICICI Bank. If you see the ICICI Bank daily chart, तो ICICI Bank ने last Friday ही एक बिग ब्रेकआउट दिया है, तो उसका ICICI बैंक का 668 के अराउंड एक रेजिस्टेंस था, तो उसने इसको ब्रेकआउट दिया है एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज 676। ओके, तो अब ये यहाँ से आपको वॉल्यूम भी देखोगे तो ऑन एन एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा ज्यादा है, एग्जैक्टली मैं बोल नहीं सकता हूँ कि बहुत ज्यादा है, बट हाँ थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट तो दे दिया है, बट नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच कि एग्जैक्टली फर्स्ट कपल ऑफ सेशन में, इन द नेक्स्ट फर्स्ट कपल ऑफ सेशन में वो कैसे बिहेव करता है। तो अगर ये रियल ब्रेकआउट है तो आईसीआईसीआई बैंक को ये नीचे आके यहाँ पे रीटेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ से फिर से वापस जाके ये जो उसका नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसको भी विथ ह्यूज वॉल्यूम ब्रेक करना पड़ेगा एंड उसको रिटेस्ट करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वो कैसे रहेगा, अब ये यहाँ पे आया है तो ये गैप अप ओपन होगा इधर, ऐसे यहाँ पे आएगा, रिटेस्ट करेगा और यहाँ पे ऐसे ऊपर चला जाएगा और यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो ये रिटेस्ट करके ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको ऐसे ऐसे बैंक में रेडी रहना चाहिए। बट हाँ, लास्ट फ्राइडे इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट, so just keep an eye on it. After retest you can see a buying pressure. Okay, okay, so let's move to the next chart, that is LIC Housing Finance. So यहाँ पे आप देखोगे LIC Housing Finance एक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ओके, दिस इज अ सपोर्ट लेवल, यहाँ पे भी ये इसको रेजिस्टेंस फेस हुआ था, ये रिटे ब्रेकआउट दिया, बट दैट वाज फेक ब्रेकआउट। लेकिन वो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से वो ट्रेड करके यहाँ पे उसने वो फिर से ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर गया था। अब ये वहां से नीचे आके ये सपोर्ट लेवल पे है। तो अब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इट विल take this as a support and it will go up, otherwise it will break this support and come down. So 454 is a major support for ICICI LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ से अगर हम सेलिंग साइड से प्रिपेयर करते हैं तो अपना जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ये है, तो यहाँ तक उसको आना है, दैट इज 433 एंड जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट है दैट इज दिस वन, दैट इज 430। तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल गो डाउन बिकॉज अगर आप RSI देखते हो तो RSI डाइवर्जन अगर देखते हो, यहाँ पे ये हाई था, ये हाई था, ये लोअर हाइज बना रहा है, यहाँ पे ऊपर चला गया, यहाँ पे प्राइस था अराउंड 477, फिर भी ये थोड़ा ऊपर गया RSI, यहाँ पे फिर से ऊपर चला गया था 476 के आसपास, तो यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे भी एकदम जो RSI का जो लोअर बैंड है वहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेक करके नीचे जाता है तो ये भी यहाँ से ये ब्रेक करके नीचे जाएगा, फिर वापस वो रिटेस्ट करने आएगा और वहाँ से नीचे चला जाएगा। तो वन सीट ब्रेक दिस लोअर बैंड एंड कम फॉर द रिटेस्ट, तो वहां से अगर नीचे जाता है दिखता है तो वी हैव टू इनिशिएट और शॉर्ट पोजीशन फॉर LIC हाउसिंग फाइनेंस। ओके, तो वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द बोथ साइड। अगर यहाँ से सपोर्ट से रिवर्स होके ऊपर जाता है तो अपना जो इमीडिएट टारगेट है दैट इज 475 एंड उसके बाद का जो आता है तो 505 505 around 505. Okay, so we have to get ready for both this side for LIC Housing Finance. Next is Glenmark. So Glenmark में भी if you see तो यहाँ पे एक वो चैनल में मतलब एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, एक सपोर्ट लेके वो ट्रेड कर रहा था, बट लास्ट फ्राइडे उसने उसको ब्रेक किया है एंड यहाँ पे RSI भी देखोगे तो RSI ने भी वो ब्रेक करके उसको रिटेस्ट करके अभी वो नीचे जा रहा है।
तब ये नीचे यहाँ तक जा सकता है, जो RSI का लोअर बैंड है तो वहां तक जा सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी अ सेलिंग प्रेशर इन द ग्लेनमार्क फार्मा। यहाँ से तो उसने सेल ब्रेक तो दिया है, बट इट हैज टू रीटेस्ट इट एंड देन कम डाउन। ओके, सो यहाँ पे जैसे वो रीटेस्ट करने ऊपर जाता है, वहां से सेलिंग प्रेशर दिखता है, तो यू हैव टू इनिशिएट योर सेल पोजीशन। ओके, ओके, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। आने वाले समय में मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट यू विल गेट अ रेगुलर अपडेट। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।